chaos in the kitchen redefined हो गया मेरा आज। मुझे फूड ब्लॉगिंग करना चाहिए। जुगाड़ मैं कर ही देती हूँ। फूड ब्लॉगिंग तो वेंचर मेरे लिए क्लोज ही है। मुझे खुद को चखा क्या कुल्फी बनी है। ओहो हाइप पर्सन 101 खुद ही मैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर हैप्पी, हेल्दी एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। सो जैसे आप देख सकते हो मैं मुंबई वापस आ गई हूँ। मैं एक हफ़्ता पुणे में थी बट इट डिड नॉट सीम लाइक इट। एंड जेन्यूनली घर में एक हफ़्ता कैसे चला जाता है ना, समझता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं कल ही तो गई थी और आज मुझे वापस निकलना है। तो हाँ, जितना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई वो आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। मैं कल रात को ही वापस आ गई थी एंड अब मुझे यहाँ पे आके बहुत शांत, बहुत अकेला अकेला लग रहा है। मुझे थोड़ी थोड़ी घर की याद भी आ रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ फ़न कुक करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी चला जाएगा। मैं थोड़ा अच्छा कुछ खाऊंगी तो मेरा मूड भी अपलिफ्ट हो जाएगा एंड मुझे थोड़ी सी घर की कम याद आएगी। साइड क्या हम बनाएंगे वो मैंगो कुल्फ़ी जो इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल हो चुकी है। जब भी मैं वो वीडियो देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था हाय बस ये एक तो मैं बना लूँ या फिर कोई बना के मुझे खिला दे। तो यस, हम वो बनाने वाले हैं, एटलीस्ट हम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो बनाने का एंड देन वील सी हाउ इट गोज़। यस, सो फॉर इंग्रेडिएंट्स आई हैव टेकन हाफ लीटर मिल्क, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास होंगे। मेरे पास आलमंड्स एंड वॉलनट्स थे तो मैंने वो थोड़े से निकाल लिए। अभी के लिए मैं सिर्फ 4 आम लेने वाली हूँ एंड कंडेंस्ड मिल्क। गाइस, आधा लीटर दूध 4 आमों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये मैंने रियलाइज़ किया। तो मैंने पूरा नहीं डाला है, बट बिकॉज मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर मैंने डाल दिया होता तो क्या कोई बात नहीं। कोई किसी की ना थियरी है कि जो इंसान आलसी होता है ना वो सबसे स्मार्ट वर्क करता है, और मैं उन सब की लीडर हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, तो हम लोगों के पास 101 सोल्यूशंस होते हैं आलसीपन के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए। तो अगर ऐसा होता है कि आपसे भी वो जो कुल्फ़ी वाला मिक्सचर है वो ज़्यादा हो जाता है और आपके पास अभी आम नहीं है कुल्फ़ियाँ बनाने के लिए, कोई बात नहीं, वो मिक्सचर को आप निकाल लीजिए, बट फ्रिज में रखिएगा, फ्रीज़र सेक्शन में नहीं, नीचे नहीं तो उसकी कुल्फ़ी जम जाएगी, फिर आप आम में कैसे बनाओगे। तो फ्रिज में रखिएगा और जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ओ ये तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, और आम मंगा लीजिए। और जब आप वो कुल्फ़ी बनाएंगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर आपके आम फ्रीज़र में डालने के रेडी। सो अगर गलत एस्टिमेट हो भी जाता है कोई नहीं, स्मार्ट वर्क से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही जाएगा। ओके, और अगर आप आलसी नहीं हो तो आपके आजू बाजू के आलसी लोगों से जाके सोल्यूशन पूछो कि अरे ऐसा हो चुका है, अब इसको कैसे संवारें, क्योंकि वो बिना ज़्यादा मेहनत किए सोल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे चैलेंजिंग पार्ट मुझे लग रहा है कि जो बीच का इसका, हम मराठी में उसको कोए बोलते हैं, तो उसको स्कूप आउट करके उसमें वो निकालना मुझे सबसे ट्रिकी पार्ट लग रहा है। बट लेट्स सी, आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई। जो 2-3 वीडियोस मैंने देखे उसमें उसका ऐसा शेल निकालना रहता है, देन यू जस्ट गो विद द सेम नाइफ एंड स्क्रैप अराउंड एंड बी एज क्लोज to the seed as possible. I think I just दूध ऊपर आ गया। तो भाई मल्टीटास्किंग करते करते वीडियो बनाना, इतनी एक्सपर्ट ब्लॉगर तो नहीं हुई होंगी। How am I supposed to take this out? I'm not sure if this is going to work. It might. Oh! I did it. Okay. बट मुझसे गलती हो गई, मैंने इसको थोड़ा पंक्चर कर दिया है, बट कोई बात नहीं, ये अब है ऐसा ही है। बट यस, चिमटा यूज़ करिए, उससे हो जाएगा। दूध पे जो मलाई आई है, आहा एकदम। नाउ आई एम पुटिंग कंडेंस्ड मिल्क। और मुझे मेजरमेंट्स का ज़्यादा पता नहीं है, मैं अपने अंदाजे से डाल देती हूँ कि हाँ मुझे दिख रहा है। वो इंस्टाग्राम पे मीम देखी आपने, दैट देयर इज़ नो मेजरमेंट्स 2 स्पून 3 स्पून, आई जस्ट कीप एडिंग स्टफ अंटिल द एंजल्स फ्रॉम स्काई टेल मी कि बस बेटा अब हो गया, अब इतना ही काफ़ी है। वही वाला सीन है मेरा भी, कि मैं भी ज़्यादा ये इसमें मेजर करके नहीं डालती। पहले तो भाई जब मैं कुकिंग सीख रही थी तब तो इतना मेजर करके, मतलब अगर रेसिपी में बोला है आधा स्पून तो मेजर करके मैं आधा स्पून डालती थी। हीप्ड नॉन हीप्ड वो भी देखती थी मैं। अब वो दिन गई, ये मेरे साथ कुछ ना थोड़ी गलतियाँ हो गई, इसको मैं नीचे रख दूँ। पिछले आम के सीड एक्सट्रैक्शन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सीख चुकी हूँ थोड़ी चीज़ें, और फिर उस हिसाब से मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मुझे लगता है अरे ये वाला तो लाइफ लेसन हमें सिखाने के लिए था, अब तो नेक्स्ट टाइम जो करूँगा वो मैं सही करूँगा। दिस इज़ अ लाइफ टेस्टमेंट
if I learn from my mistakes or not. ये तो और निकल गया। ये पता नहीं वो वीडियोस में इतना एस्थेटिकली कैसे बना लेते हैं। ये निकाल तो दिया मैंने। एंड यस, थोड़ा सा सीखती हूँ मैं, पूरा नहीं सीखती हूँ, बट थोड़ा सा मेरे पिछले मिस्टेक से सीखती हूँ मैं कि इसको मैंने पंक्चर नहीं किया है, बट इसने निकलते ने भी बहुत टाइम लगा दिया। तो हाँ, सीखती हूँ मैं, बट वो सीख से मैं खुश होती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कुल्फी भी बननी भी आ रही है, क्या मलाई आ रही है, वाह मज़ा आने लगी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है। एंड येस, केसर पिस्ता कुल्फी होती है ना, मेरे पास केसर है ना मेरे पास पिस्ता है। तो मेरी वॉलनट आलमंड है। ओए हो, ड्राई फ्रूट्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और दूध से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं इसमें। पहले 2 मिस्टेक से अब तीसरी बार सीखेंगे। क्लियरली हमें लाइफ से बहुत होप्स हैं, और लाइफ को भी हमसे बहुत होप्स हैं। मैं दिखा देती हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ इंसिजन, तो आप देख रहे हो इसके अराउंड मैंने हर जगह काटा है, और ऐसा ही मैंने वो रेसिपीज़ में भी लिखा था। और बट मेरा आम, मेरी गुटली बोलते हैं, आम की गुटली, मुझे हिंदी वर्ड याद आ गया, गुटली। तो मेरी आम की गुटली अलग नहीं हो रही वो आम से। ओ मम्मा, निकल जाओ इस पर। गुटली बोल दिया तो मान गई यार वो। I think she was just offended with the language. I don't know. I mean, why would she be? But गुटली निकल गई। I think for me third time is a charm. अब वो कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ये लास्ट चार्म है। अब 3 इसमें मैं हर चीज़ करके सीख चुकी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, बट कुछ बोल नहीं सकते। अब प्रेशर आ चुका है। पहले 2 में तो जम ही नहीं रहा था, तो तीसरे पे प्रेशर क्या कि यार नहीं जमे तो जो अपन को ही खाना है। अब क्या हो गया कि तीसरा वाला जम गया है, तो अब जब तीसरा वाला जम गया है तो चौथे वाले पे प्रेशर आ गया है, क्योंकि अब तो जम गया, अब नहीं चूक सकते। यू नो, छोटी छोटी चीज़ों पे लाइफ सीख मिल गया। मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जब लाइफ में चीज़ें सही नहीं जा रही होती है ना, तो हम फालतू में टेंशन लेते कि अरे यार लोग तो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट जो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं उन पे अलग प्रेशर है कि भाई अब तो पहुँच चुके हैं, अब तो और आगे कुछ करना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है तो तुम पे कम प्रेशर है, मतलब फालतू का प्रेशर। देखो मेरा भी 2 आम करी थी मैं, तीसरे आम के टाइम में मुझे इतना प्रेशर नहीं था, चौथा आम बेचारा खुद काँप रहा है अभी, पता नहीं इसके साथ क्या ही हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट छोड़ो, मैं कॉन्फिडेंट तक नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है तीसरी बार का जो है वो तुक्का ही लग गया है मेरे से। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, स्ट्रेस ही आ रहा है मुझे। ओह माय गॉड, क्या परफेक्ट निकला ये, देखो पूरा कोई पंक्चर्स नहीं, कुछ नहीं, क्या परफेक्ट निकला है। ओह माय गॉड, भरते हैं अभी इसमें। जो रिस्पेक्ट फूड ब्लॉगर्स के लिए मेरा बड़ा है, मतलब आउट ऑफ द रूफ चला गया है। पता नहीं कैसे एस्थेटिक वीडियोस बना लेते यार। ये देखो मैं भी सेम ही चीज़ें कर रही हूँ, बट मेरा बिल्कुल एस्थेटिक नहीं लग रहा है। मतलब फूड ब्लॉगिंग तो वेंचर मेरे लिए क्लोज ही है। सी दैट, ये वाले जो पहले 2 है वो थोड़ा ज़्यादा डिसोरिएंट हो गए, ये 3rd और ये 4th वाला, मतलब मेरा पूरा एस्थेटिक उसको ऐसा लगा कि इसका दिन मैं आज बनाऊंगा, तो ये वाला कवर भी देखो कैसे बैठ गया। सही है। इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए मैंने। नाउ लेट्स कीप दिस इन द फ्रीजर विद आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली इट कम्स आउट गुड। आई नो आम के टेस्ट अच्छे हैं, आई नो कुल्फी भी अच्छी टेस्ट कर रही है, तो इवन इफ इट डजंट कम आउट हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी, इट्स स्टिल गोना बी डिलीशियस।